इस समय वहाँ पर जो परेशानियाँ बहुत हैं, अगर विधायक जी ने विकास किया होता तो वहाँ की पब्लिक परेशान नहीं होती। और इतने रोड क्षतिग्रस्त हैं कि वहाँ पर लोगों को कई बार एक्सीडेंट और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। जहाँ नमस्कार, मैं हूं संजीव राठौर और इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई जिले के सबाजपुर 154 विधानसभा में। यहां पर समाजवादी पार्टी से कई दावेदारी भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रबल दावेदारी में जो है डॉक्टर मनोज राजपूत इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे हम परिचय उनका लेंगे और उसके बाद आगे भी उनसे बातचीत करेंगे। पहले डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, राजपूत हॉस्पिटल बेजा चौराहा शाहबाद पे उपस्थित है और ग्राम सौरा मेरा निवास है। पिताजी अध्यापक रिटायर्ड। डॉक्टर साहब, आपने राजनीतिक में कदम क्यों रखा? मैंने राजनीति में कदम इसलिए रखा क्योंकि अस्पताल खोलकर मैं समाज की सेवा कर रहा हूं अभी तक, और मैं चाहता हूं कि अगर हम चुनाव जीते तो हमें आगे बड़े स्तर पर समाज की सेवा करने का मौका मिले। सबाजपुर से आप जो है समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो सबाजपुर ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या कारण था? ऐसा है कि सबाजपुर विधानसभा में ज़्यादातर लोग देहात साइड में रहते हैं, जहाँ नदी के किनारे, जहाँ पर हर समय बाढ़ का पानी आता रहता है और मकान क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। और वहाँ की जनता फर्रुखाबाद एवं हरदोई तक आने में उसे बहुत परेशानी होती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पर जो इस समय रोड की दशा खराब है और शिक्षा की व्यवस्था अधूरी है, और जो काश्तकार वगैरह हैं, किसान लोग हैं, जिनको फसल अपने पैदा करने में दिक्कत होती है और वहाँ से उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे कि वहाँ पर वो शाहजहानपुर या फर्रुखाबाद या बड़ी डिस्ट्रिक्ट तक अपने पैदा की हुई फसल को वहाँ तक पहुँचा सकें। मतलब जो इसमें भाजपा के विधायक हैं वो, क्या उन्होंने इस बार विकास नहीं किया? क्या इस समय वहाँ पर जो परेशानियाँ बहुत हैं, अगर विधायक जी ने विकास किया होता तो वहाँ की पब्लिक परेशान नहीं होती। और इतने रोड क्षतिग्रस्त हैं कि वहाँ पर लोगों को कई बार एक्सीडेंट और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, जहाँ पर वहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत है। और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल अधूरी है। जो देहात साइड में नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, वो अपने मकानों को सही से नहीं बना पाते हैं। बार बार पानी के बहाव से वहाँ पर मकान गिर जाते हैं और न ही शिक्षा की व्यवस्था सही हो पा रही है। समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? यदि हमें पार्टी टिकट देती है तो हम सबसे पहले वहाँ पर रोड की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है, दूर दूर तक स्कूल नहीं है और वहाँ से बच्चे हरपालपुर या सबाजपुर तक आते हैं शिक्षा के लिए। और वो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर उनको अच्छी शिक्षा वहीं पर पास में ही उपलब्ध कराई जाए। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए हमारी तरफ से ये समाजवादी पेंशन, जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो उनकी पेंशन है वो 3 गुनी कर दी जाएगी, 500 से 1500 कर दी जाएगी। और महिलाओं के लिए जो भी परेशानियां होंगी चिकित्सा संबंधित, उसके लिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पर सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल में अच्छी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं PHC खुलवाएंगे और वहाँ पर पूरी सुविधाएं देने का कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ जो है सबाजपुर 154 विधानसभा के जो संभावित प्रत्याशी भी हैं डॉक्टर मनोज राजपूत। हालांकि बताया जाता है कि इनकी जो है पिछड़ा वर्ग में काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी हाईकमान के द्वारा अगर उनको प्रत्याशी वहां से बनाया जाता है, जीतने के बाद वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज, हरदोई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।